होनी है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोरोना वायरस से मुतालिक उमूर पर इसमें बातचीत होना है। बिहार में कोरोना वायरस का दायरा तेजी से फैलता जा रहा है। कई अजला इसकी चपेट में है। इसके अलावा बैरूनी रियासतों में रह रहे तलबा और मजदूरों को लाने का मामला भी अहम मसला है। हालांकि नीतीश हुकूमत ने कहा है कि उनके वापस लाने का खर्च बिहार हुकूमत बर्दाश्त करेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उधर कोटा से तलबा को लाने का सिलसिला जारी है, लेकिन मुल्क की ज्यादातर रियासतों में बिहार के बाशिंदे फंसे हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल तक नहीं। ये लोग अब पैदल ही अपने वतन को रवाना हो रहे हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि वो अपने घर लौट पाएंगे या फिर नहीं। और हैदराबाद में भी बिहार और झारखंड के मजदूरों की बड़ी तादाद मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक 4000 के करीब मजदूर अपने घरों के लिए पैदल निकल पड़े हैं। पुलिस के रोकने और मना करने के बावजूद ये लोग अपने घर को ही वापस जाना चाहते हैं। इनका कहना यही है कि ना रियासती हुकूमत और ना ही मरकजी हुकूमत ने कोई वादा पूरा किया, इसलिए यहां मरने से बेहतर है कि ये अपने घर के लिए निकलकर मरे। हेमंत सरकार मेरा जो शिबू सोरेन है उसको तुरंत पहुंचे। जो हम लोग इधर फंसा हुआ है, कैसे भी हम लोग झारखंड पहुंचे। कितने लोग हैं? हम लोग इधर कम से कम 1000 से ज्यादा आदमी है, 1200 आदमी है। पूरा झारखंड का आदमी है सर। यूपी बिहार के कितने हैं? नहीं, खाली ओनली झारखंड का है। पूरे यूपी बिहार झारखंड मिला के 4000 आदमी है इधर। हम लोग इधर शमशाबाद एयरपोर्ट में काम करते थे, LSD में। वहाँ से उधर से हम लोग आ रहे हैं। अभी कहाँ जाना चाह रहे हैं? अभी इधर तो हम लोग का गाँव जाना है और झारखंड। अभी तो फिलहाल इधर रेलवे स्टेशन जा रहा है सिकंदराबाद। आपने झारखंड गवर्नमेंट से अपील की कि या आपको जाने के लिए यहाँ से जो आप लोग? अरे तो हम लोग तो उधर झारखंड सरकार जो हमारा है सो तो परमिशन दे दिया है कि जो हमारा जहाँ भी वर्कर लोग फंसा हुआ है तेलंगाना या हैदराबाद कहीं भी वो उधर से भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी जो LNT कंपनी है वो उधर से भेजना नहीं चाहती है। हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही, काम कराना चाह रही है। ऐसा बात हो रहा है हम लोग। कितने लेबर है झारखंड के यहाँ पे? हमारा तो लेबर का झारखंड का तो लेबर बहुत सारा है। हम लोग को लगता है 1000 तो ऊपर झारखंड का होगा, बाकी तो यूपी बिहार का भी निकल गया साथ में। तो कितने दिन अगर ट्रेन नहीं मिलती तो फिर कैसा जाओगे वहाँ पे? हम लोग को तो ट्रेन नहीं मिलती, अगर हम लोग तो रास्ते पर अगर निकल गया तो पैदल ही होगा, चलेगा। अगर सरकार हम लोग के लिए अगर कुछ व्यवस्था करती तो अच्छी बात है, और नहीं करती तो फिर हम लोग जो पैदल ही चलेगा। जी हाँ, कोरोना और कई दिनों से जारी लॉकडाउन के सबब कई मजदूर इसी तरह से मुख्तलिफ मुकामात पर फंस कर रह गए हैं। हालात बहाल होने में आगे और कितना वक्त लगेगा ये कहना बेहद मुश्किल है। इन परेशानियों और दिक्कतों को देखते हुए इन्हें इनके आबाई वतन भेजने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इसके तहत भिवंडी, जिसे पावरलूम शहर के नाम से भी जाना जाता है, वहां एक हफ्ते में आज दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। गोरखपुर के बाद आज राजस्थान के लिए भी एक ट्रेन रवाना की गई। ये ट्रेन भिवंडी रोड स्टेशन से जयपुर के लिए 1211 मुसाफिरीन को लेकर निकली। 555 रुपए का टिकट लिया गया, जबकि खाने पीने का एहतमाम इंतजामिया की तरफ से किया गया। गांव जाने वाले मुसाफिरीन के चेहरों पर जहां खुशी थी, वहीं इंतजामिया और पुलिस के चेहरों पर भी सुकून ही नजर आ रहा था। दूसरा ट्रेन जयपुर राजस्थान के लिए रवाना किया गया। 1211 पैसेंजर्स, जिसमें मोस्टली लेबरर्स है, मजदूर है, वो यहाँ से आज जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। सुबह जैसा इन्फॉर्मेशन मिला कि राजस्थान जयपुर के लिए ट्रेन जाने वाली थी। हमारे इसमें डाटा बैंक ऑलरेडी हमने बना के रखा हुआ है। जो भी लेबर्स हमारे पास में थे ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं या अदरवाइज पुलिस स्टेशन में आके रजिस्टर करते हैं, उनको पुलिस स्टेशन वाइज सेग्रीगेट किया गया। सेग्रीगेट करने के बाद में वही उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया, स्क्रीनिंग करवाया गया। कुछ बसेस हमको कॉरपोरेशन ने दिया, कुछ रिक्वेशन किए, और ये सब बसेस में उनको बिठा के रेलवे स्टेशन लाया गया। फूड पैकेट्स उनको दिए गए और रेलवे स्टेशन पे लाने के बाद में उनको उनके बोगी में बिठा के यहाँ से रवाना। वहीं मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें खोले जाने के ताल्लुक से हुकूमत ने अहकाम जारी कर दी हैं। आज से इस पर निफाज भी शुरू हो जाएगा। इसके तहत ग्रीन जोन वाले इलाकों में शराब की दुकानें खुलेंगी, जबकि रेड जोन इलाके इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं। यानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।